नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। पिछले 100 साल की सबसे बड़ी महामारी यानी कोरोना ने दुनिया के हर हिस्से के लोगों को बुरी तरह से झकझोर दिया है। किसी को शारीरिक रूप से, किसी को भावनात्मक रूप से, किसी को आर्थिक रूप से। ऐसे में कोरोना के बाद पैदा हुए हालात से निपटने का रास्ता योग में खोजा जा रहा है। कल यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर हिंदुस्तान समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में लोग योगाभ्यास करते दिखेंगे। कोई शरीर को साधता दिखेगा तो कोई सांसों को, कोई ध्यान करेगा तो कोई ओम का उच्चारण। योग दिवस से पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि आखिर दुनिया भर के लोगों को ये क्यों लगता है कि योग ही उनकी समस्याओं का समाधान है। महामारी से टूटे लोगों को खड़ा करने में योग किस कदर मददगार साबित हो सकता है। योग आस्था है या उपचार? हजारों वर्षों से आदर्श जीवन का तरीका सिखाने वाली योग परंपरा विज्ञान की कसौटी पर कितनी खरी है। हिमालय की गुफाओं से निकलकर योग किन किन पड़ावों से गुजरते हुए आम आदमी तक पहुंचा। आज मैं आपको दुनिया के पहले योगी और योग की 15,000 साल की यात्रा से रूबरू करवाने की कोशिश करूंगी। माना जाता है कि योग की शुरुआत मानव सभ्यता के विकास के साथ हुई। तब न कोई धर्म था, न जाति का बंधन, न जमीन के लिए लड़ाई झगड़ा, न राजा न रंग। कुदरत की चुनौतियों से लड़ते हुए इंसान अपनी तरक्की के नए रास्ते खोजने में जुटा था। योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी। श्रुति परंपरा के मुताबिक करीब 15,000 साल पहले हिमालय में एक योगी पहुंचे और एक जगह स्थिर होकर बैठ गए। वो महीनों बिना हिले, बिना कुछ बोले, बिना कुछ खाए बैठे रहे। लोग उस योगी से चमत्कार की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन महीनों के बाद भी चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं हुई। ऐसे में लोग वहां से जाने लगे। आखिर में उस योगी के सामने सिर्फ 7 लोग बच गए, जो बाद में सप्त ऋषि कहलाए। वो योगी कोई और नहीं, भगवान शिव थे, जिन्हें आदि योगी कहा गया है। आदि योगी ने हिमालय के कांति सरोवर के किनारों पर योग का ज्ञान सप्त ऋषियों को दिया। हिमालय की कंदराओं से निकले योग के इस अद्भुत अलौकिक ज्ञान को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का जिम्मा उठाया सप्त ऋषियों ने। इनमें से अगस्त मुनि ने भारत में योग संस्कृति का प्रचार और प्रसार किया। ये हमारे पुरखों का हजारों साल पुराना ज्ञान है। इंसान के तन को मन से जोड़ने का, लोगों के जहन में उठते तूफान को शांत करने का, मन और तन दोनों को स्वस्थ रखने का, इंसान का खुद से परिचय करवाने का, इंसान के रूप से जिंदगी का मर्म समझाने का, लोगों को आपस में जोड़ने का, पूरी दुनिया को इंसानियत के धागे से जोड़ने का। पद्मश्री योग गुरु भारत भूषण का मानना है कि इंसान की परेशानियों के खात्मे के लिए ही योग की खोज हुई। योग अनादि है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन के शुरुआत के साथ ही समस्याओं की और दुखों की शुरुआत हो जाती है। इसलिए दुःखत्रय विघाता जिज्ञासा तद अपघात के हेतु दृष्टे सा अपार्था चेत, यानी जैसे ही त्रिविध दुख होते हैं तो उनके निराकरण का उपाय हम खोजना शुरू कर देते हैं। योग का जिक्र हिंदुओं के सबसे पवित्र और प्राचीन ग्रंथ वेदों में भी है, खासकर ऋग्वेद में। वेदों की रचना आज से करीब 10,000 साल पहले हुई। ऋषियों ने अपने प्राचीन ज्ञान
अनुभव और अनुसंधान को 4 वेदों में दुनिया के सामने रखा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों से 4 उपवेद निकले: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। सृष्टि के रहस्यों से पर्दा उठाने और लोगों को वैज्ञानिक तरीके से तरक्की की राह दिखाते वेदों के 6 अंग भी सामने आए: शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, कल्प। इतना ही नहीं, वेदों के 6 उप अंग भी हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। मतलब प्राचीन भारत के वैदिक ज्ञान की एक अहम शाखा योग भी है। इसी प्राचीन ज्ञान के बदौलत ऋषि मुनि और योगी ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाते रहे हैं, इंसान के जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता निकालते रहे हैं। इंसान की चेतना को ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ने का सिलसिला हजारों साल से चलता आ रहा है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, यानी वेदों में भी ये कहा कि जो मतलब हिरण्यगर्भ है वो ही पहले योग गुरु हैं, यानी योग की शुरुआत वहाँ से है। सृष्टि के सृजन के साथ ही योग की शुरुआत हो गई थी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो कहते हैं कि लोगों के हाथ में जो आए पुस्तक के रूप में, ग्रंथ के रूप में, तो वो उसकी जो इतिहास है वो जाता है लगभग 5,500 साल पहले, जब महर्षि पतंजलि का अवतरण हुआ। तो महर्षि पतंजलि ने योग को भी एक रूप दिया, आयुर्वेद को रूप दिया, और जो व्याकरण है यानी लिखा पढ़ी में बात करने की बात, उसको एक रूप दिया। महर्षि पतंजलि ने जिस योग सूत्र की रचना की, आज की तारीख में महज एक पन्ने में सिमटा अद्भुत दर्शन है, जिस पर दुनिया भर में हजारों पीएचडी हो चुके हैं। हजारों साल से लोग अपनी मुश्किलों का हल पतंजलि के इन्हीं योग सूत्रों में खोजते आए हैं। महर्षि पतंजलि ने योग की परंपरा को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप दिया। दरअसल उस दौर में भारतीय परंपरा में ज्ञान की तलाश का तरीका बिल्कुल अलग था। वैदिक परंपरा से निकले ऋषि मुनियों ने, यानी तब के वैज्ञानिक और रिसर्चरों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि इंसानों के शरीर में जो कुछ है वही ब्रह्मांड में है। इसलिए उन्होंने किसी नए ज्ञान की खोज के लिए प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, परीक्षण यानी टेस्ट और निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन के लिए इंसान के शरीर को चुना। प्रयोग की सफलता और क्रेडिबिलिटी के लिए ऋषि मुनियों ने यह प्रयोग किसी और पर नहीं बल्कि अपने ऊपर किया। ऋषि मुनियों ने मन को एकाग्र करने के विज्ञान योग को आगे बढ़ाया, और यही वजह है कि भारतीय दर्शन, कला और विज्ञान पर योग की छाप जबरदस्त दिखती है। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के 4 हिस्से हैं: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में 8 नियमों का जिक्र किया है, जिसे दुनिया अष्टांग योग के नाम से जानती है। इन्हीं 8 नियमों में योग का पूरा दर्शन छिपा हुआ है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महाभारत में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश देते हुए 3 तरह के योग का जिक्र किया: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, योगा कर्म सुकौशलम, यानी जो योग की साधना करता है उसके कर्म में निखार आता है। कुरुक्षेत्र में खड़े होकर भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा कर्म योग पर जोर देते हैं। वक्त के साथ योग के स्वरूप में बदलाव आता रहा और उसमें नई नई शाखाएं जुड़ती रहीं। महर्षि पतंजलि ने जो डिफाइन किया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात अपने चित्त पर, अपने मन पर काबू पाना, अपने मन की वृत्तियों को रोकना ही योग है। इसको हम और विस्तार से अगर समझें तो मन, वचन, काया, हमारा माइंड, हमारा थॉट, हमारा वर्ड्स और हमारा बॉडी का एक्शन, ये सब का एक हो जाना और अपने अंदर निहित, अपने अंदर के अस्तित्व को पहचानना योग है। वैदिक काल में योग ऋषि मुनियों और
राजघरानों तक सीमित था। आम आदमी का इससे बहुत ज्यादा नाता नहीं था। वैदिक काल में यज्ञ और योग दोनों का बहुत अहम स्थान था। जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया था, जिसमें से जीवन के पहले चरण यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में छात्रों को शास्त्र और शस्त्र के साथ योग की भी शिक्षा दी जाती थी, जिससे तन और मन दोनों से तंदुरुस्त रहा जा सके। हिंदुस्तान में योग परंपरा की गवाही सिंधु घाटी सभ्यता से मिली ये आकृति दे रही है। 5000 साल पहले की इस आकृति में एक शख्स योग की मुद्रा में बैठा है। इसे पशुपति यानी भगवान शिव का चित्र माना गया है। भगवान शिव की योग मुद्रा, जिन्हें श्रुति परंपरा में दुनिया का पहला योगी माना गया। उस दौर की कई मोहरें और मूर्तियां भी समाज में योग के प्रचलन का सबूत दे रही हैं। ऐसी अनगिनत प्राचीन मूर्तियां और कलाकृतियां भारत के हर हिस्से में दिख जाएंगी, जिनमें ध्यान और आसन की अलग अलग मुद्राओं में योगी दिखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो शिव पशुपतिनाथ का जो मूर्ति हमें प्राप्त हुआ है, वो भी पद्मासन में है और कई सारे अन्य आसनों और मुद्राओं का भी उसमें उल्लेख है। गीता में तो योग दर्शन जो है वो बहुत ही उच्च कोटि का है। जब श्री कृष्ण जो है उन्होंने कई सारे श्लोक जो हैं इस संबंध में दिए हैं। वैदिक और उपनिषद परंपरा, शैव, वैष्णव और तांत्रिक परंपरा, जैन और बौद्ध परंपरा में भी योग की चमकदार विरासत साफ साफ दिखाई देती है। कर्म योग में इंसान अपने शरीर का इस्तेमाल करता है, ज्ञान योग में मन को आजमाते हैं और भक्ति योग में भावना का इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, शिव योग, नाद योग, लय योग भी प्रचलन में है। सारी समस्याओं का समाधान अगर आप कहें तो योग के द्वारा ही किया जा सकता है। विश्व शांति के लिए हो, अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए हो। और जब हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा, सात्विक रूप से जब हम जीवन जिएंगे, तो हम समाज को भी बहुत अच्छे स्तर पर लेके जा सकते हैं। जैन परंपरा का आधार भी प्राचीन वैदिक संस्कृति ही है। योग की आत्मा जैन धर्म के 5 महाव्रतों में घुली मिली है। मसलन अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, सत्य, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी धन जमा नहीं करना। संसार को दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ राजपाट और परिवार सब कुछ छोड़कर जंगल में निकल पड़े। मकसद था ज्ञान की प्राप्ति। बिहार के बौद्ध गया में उन्हें जीवन मरण के इस चक्र का ज्ञान हुआ और कहलाए भगवान बुद्ध। उन्होंने जिस धर्म ध्वज को आगे बढ़ाया वो योग के सिद्धांतों से बहुत मेल खाती है। बौद्ध धर्म भी शरीर को वश में करना और ज्ञान प्राप्ति के लिए तैयार रहने की बात करता है। भगवान बुद्ध भी सिद्ध योगी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म में अष्टांग योग के जरिए निर्वाण यानी मोक्ष का मार्ग दिखाया है, जो महर्षि पतंजलि के योग के 8 सूत्रों से मिलते जुलते हैं। बौद्ध धर्म भी योग के रास्ते तन मन से खुशहाल इंसान और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण का रास्ता दिखाता है। बदलते काल चक्र में धर्मों के बीच भी आपसी प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ने लगी। बात आज से करीब 1200 साल पुरानी है। उस दौर में बौद्ध धर्म लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मुस्लिम शासक भी जोर शोर से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उसी दौर में आदि शंकराचार्य ने अखंड भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने के लिए देश के 4 कोनों पर मठों की स्थापना की और योग परंपरा में नई जान फूंक दी। आदि शंकराचार्य ने राजयोग का भरपूर प्रचार प्रसार किया और इसे चित्त की शुद्धि और शांति का रास्ता बताया। 10वीं सदी में गुरु गोरखनाथ ने हठ योग को आगे बढ़ाया और कई नए आसनों का इजाद कर उसे ऋषि मुनियों और मुट्ठी भर संभ्रांत लोगों के बीच से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। पतंजलि के अष्टांग योग की सीमा जहां खत्म होती है, वहीं से शुरू होती है हठ योग की प्रक्रिया। इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा जबरन किया जाने वाला अभ्यास या साधना। आज की तारीख में
योग के जो ज्यादातर आसन दिखते हैं वो हठ योग से निकले हैं। गुरु गोरखनाथ ने जिस हठ योग को आगे बढ़ाया उसके 6 अंग हैं। इसमें पहला है षटकर्म। इसमें नेति, धोती, नौली, कपालभाति, त्राटक आते हैं। इससे शरीर को शक्ति मिलती है। आसन, प्राणायाम यानी सांसों पर नियंत्रण की साधना। मुद्रा, ये आसन मन को आत्मा के साथ जोड़ने में मदद करता है। प्रत्याहार, इसमें इंद्रियों को साधा जाता है। ध्यानासन और समाधि। हठ योग के आसन शरीर को मजबूत, हल्का और चुस्त बनाते हैं। आसनों और प्राणायाम में स्वस्थ तन और खुशहाल मन का फलसफा छिपा है। इसी से लंबी जिंदगी का भी रास्ता निकलता है। हालांकि राजयोग और हठ योग को अलग अलग देखा जाता रहा है, लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि हठ योग और राजयोग के बीच रिश्ता बहुत गहरा है। 19वीं सदी में रामकृष्ण परमहंस ने भक्ति योग को आगे बढ़ाया तो उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने भारतीय योग और संस्कृति से दुनिया को रूबरू करवाया। विवेकानंद ने योग को अज्ञानता के बादलों को हटाने का जरिया माना है। स्वामी जी जो थे वह शिकागो में जब उनका भाषण रहा, ऐतिहासिक भाषण, तो कहीं न कहीं विश्व में लोगों को भारत को समझने का एक मौका मिला कि यह सपेरों का देश नहीं है। यहाँ ऐसी अनेक चीजें हैं जो बहुत ही ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण है, और उसमें यह एक योग भी था। और जब स्वामी जी के अनुयायी बाहर से आने लगे और स्वामी जी के साथ उनका इंटरेक्शन होने लगा, भारतीय कल्चर के साथ उनका इंटरेक्शन होने लगा, तो कहीं न कहीं उनको जब योग के प्रति पता चला कि अरे योग जो है वो बहुत बड़ा समाधान है शारीरिक, मानसिक, सब तरह के स्वास्थ्य के लिए, तो विश्व में इसका प्रचलन स्वामी विवेकानंद जी की कृपा से बहुत बढ़ा। अनेक ऐसे योगी हुए जिनसे हम प्रेरणा लेते रहे। फिर हमारे काल के बाद में अब आज नए बच्चे जो हैं वो आज की पीढ़ी से प्रेरणा ले रहे हैं। फिर आने वाले विवेकानंद सामने आएंगे, आने वाले दयानंद सामने आएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि योग में नाम उनका ही रहेगा, यानी जिंदा वो ही रहेंगे जो लोक के लिए कार्य करते हैं और परमार्थ के लिए कार्य करते हैं। जो व्यवसायीकरण योग का है वो योग की महिमा को घटाता है। 20वीं सदी में भारतीय योग को दुनिया के नक्शे पर एक चमकदार पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई योग गुरु BKS अयंगर ने। इन्होंने पतंजलि के योग सूत्रों को नए सिरे से परिभाषित किया और योग की जिस शैली से दुनिया का परिचय करवाया उसे आज की तारीख में अयंगर योग के नाम से जाना जाता है। BKS अयंगर की फिटनेस का राज इस बात से समझा जा सकता है कि वो 95 साल की उम्र में भी सिर के बल आधे घंटे तक खड़े रह सकते थे। स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी और BKS अयंगर जी ने 20वीं सदी में सबसे ज़्यादा योग का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने भारत से बाहर भ्रमण किया, विदेश गए, USA गए, यूरोप गए और वहाँ पर इन्होंने अपने चारित्र के माध्यम से योग को दिखाया। इन्होंने वहाँ कोई प्रदर्शन नहीं किया, इन्होंने अपने चारित्र इन्होंने दिखाया कि योग में कितनी शक्ति है, ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाया कि पट्टाभिजोयस, स्वामी कुवलयानंद जैसे योग गुरुओं ने। वहीं महर्षि महेश योगी ने ध्यान की एक ऐसी शैली को आगे बढ़ाया जिसमें साधक आंखें बंद कर मंत्रोच्चार करता है। इस प्रक्रिया से वो धीरे धीरे शून्य में जाने लगता है। ध्यान की ये शैली विदेशियों को बहुत पसंद आई। इसमें उन्हें गजब का सुकून और शांति महसूस हुआ। तो श्री श्री रविशंकर ने लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग का हुनर सिखाया। सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन ने दुनिया भर के लोगों को योग के रास्ते बेहतर जिंदगी का रास्ता दिखाया। इस कड़ी में योग गुरु भारत भूषण का भी बड़ा योगदान है। उन्हें योग के लिए पद्मश्री जैसे सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। विद्या तो है वो तो पूरी तरह ब्रह्मांड में फैली पड़ी है। आर्किमिडीज हो, आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, मतलब उन्होंने जितने भी रिसर्चेस की हैं, अल्वा एडिसन हो, ऐसा नहीं है कि उससे पहले वो चीज़ें दुनिया में नहीं थी। हाँ, उन्होंने अपनी साधना से अब उस जगह तक पहुंच गए वो, और उन्होंने हमें अमृत ला करके दे दिया। ऐसे ही योग का अभ्यास करते करते बहुत सी चीज़ें नई आईं और वो विभिन्न क्रियाओं के रूप में सामने आ गई। योग गुरु रामदेव ने अपनी खास शैली में इस प्राचीन परंपरा को आम आदमी के बीच पहुंचा दिया। योग का ऐसा रास्ता उन्होंने दिखाया जिसमें आदमी दफ्तर में काम करते हुए, घर में सोफे पर बैठे हुए, बस ट्रेन में सफर करते हुए अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने लिए योगासन चुन सकता है।
मैं चाहता हूँ विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, खबरपालिका में, मीडिया में, जो भी जहाँ भी है वहाँ पर योग करें। और जो बच्चे हैं, जवान हैं, जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, वो शीर्षासन से शुरुआत करें। एक साधना पद्धति और चिकित्सा पद्धति, जीवन पद्धति होने के साथ साथ हमारे लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। सब रोगों से बचाता है, रोग होने के बाद उनको मिटाता है। योगा इज प्रिवेंशन, योगा इज प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल भी करता है, क्योर भी है, एक्यूट मैनेजमेंट भी है, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन भी है। सबसे बड़ी बात है योगा फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। ये हमें स्थायी स्वास्थ्य देता है योग। रामदेव योग और आयुर्वेद के रास्ते बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज का दावा करने लगे तो लोगों को भी योग में अपनी तंदुरुस्ती और सुंदर काया दिखने लगी। आध्यात्मिक गुरु ओशो कहते हैं कि योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से अलग है और बिल्कुल वैज्ञानिक है, जिसे प्रयोग की कसौटी पर कसा जा सकता है। वो योग को जिंदगी जीने की कला और बीमारियों को दूर रखने का उपाय मानते थे। ओशो की सोच थी कि धर्म लोगों को एक दायरे से बांधता है और योग लोगों को हर तरह के दायरे से आजाद करता है। शायद ये योग से इंसान की जिंदगी में होने वाले चमत्कार और बदलावों का ही कमाल है कि दुनिया के सभी बड़े धर्मों में इसकी छाप दिखती है। भले ही नाम कुछ भी दिया गया हो, यहूदी धर्म हो या पारसी, ईसाई धर्म हो या इस्लाम, सभी योग से मिलती जुलती मुद्राओं और प्रक्रियाओं में अपने लोगों की तरक्की और खुशहाली देखते हैं। कुछ मुस्लिम लेखक योगासन और नमाज में फर्क नहीं देखते। वो नमाज की अदा करने की मुद्रा को वज्रासन के बहुत करीब पाते हैं। सिख धर्म का कीर्तन, जप और अरदास भी योग का ही एक रूप है। बदलते रूप के साथ योग भी बहुत हद तक बदला है। दुनिया के कई हिस्सों में योग का ग्लैमरस रूप सामने आया है। योग को कुदरत की आंचल से निकालकर स्टूडियो में ले जाने का कामयाब और जबरदस्त प्रयोग भी हुआ है। बाजार ने योग में भी अपने लिए बड़ी संभावना तलाश ली है। बदलते वक्त के साथ लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए योग के आसनों को तोड़ मरोड़ कर ग्लैमर के तड़के के साथ पेश किया जा रहा है। मसलन अमेरिका में बिना कपड़े की योग करने का प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। दलील दी जा रही है कि बिना कपड़ा पहने योग करने से फायदा ज्यादा मिलता है। दुनिया के कई हिस्सों में चेहरे की ताजगी लौटाने और मांसपेशियों को जवान बनाने के लिए फेशियल योगा का प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। आसनों में थोड़े बदलाव के साथ उसे डांस की तरह करने का भी नया प्रयोग शुरू हुआ है। इसे नाम दिया गया एरोबिक्स। म्यूजिक और डांस के साथ योग का फायदा युवा पीढ़ी को बहुत पसंद आ रहा है। एरोबिक्स सिखाने वाले संस्थान तेजी से शहर शहर खुलते जा रहे हैं। हठ योग के मुश्किल आसनों में बदलाव के साथ पावर योगा की क्लासेस भी दी जा रही हैं। छरहरी काया के लिए नौजवान लड़के लड़कियां पावर योगा में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। निश्चित रूप से यह एक ऐसा विषय है जो कि पूरे दुनिया में लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर ग्लैमर का पुट तो है ही, लेकिन वास्तव में योग साधना ही है। इसको आप किसी भी तरीके से करें। जो नियम दिया गया है, चाहे वो हठ योग में दिया गया हो, चाहे वो पतंजलि योग सूत्र में दिया हुआ है, आपको उसी को पालन करना है। और इसको ग्लैमरस बनाने से ज्यादा है कि यह एक साधक और एक साधना का विषय वस्तु है। कोरोना महामारी के दौर में योग के आसनों ने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर सांसों के तंत्र को मजबूत करने की अहम भूमिका निभाई। वहीं ध्यान ने लोगों को मुश्किल हालात से लड़ने का हौसला दिया तो भावनात्मक रूप से टूटने से भी बचाने में मददगार साबित हुआ। आज की तारीख में पूरी दुनिया को योग में बड़ी संभावना दिख रही है। मानव सभ्यता के कई पड़ावों से गुजरते हुए योग अब पूरी दुनिया के सामने नए रूप में है। महर्षि पतंजलि ने योग के जो सूत्र लिखे उसे समय समय पर योग गुरुओं ने और आगे बढ़ाया। योग के नए नए आसनों से लोगों का परिचय करवाया। पिछले 100 साल में भारतीय योग पूरी दुनिया में पहुंच गया है।
ये आधुनिक योग गुरुओं का ही कमाल है, जिन्होंने योग को आम आदमी के बीच पहुंचा दिया है। इसके साथ ही बाजार को भी इसमें बड़ी संभावना दिखने लगी है। योग का कारोबार पश्चिमी देशों के साथ साथ अब हिंदुस्तान के शहरों में भी तेजी से फैल रहा है। हिंदुस्तान से निकली योग परंपरा आज की तारीख में अपने बदले कलेवर के साथ पूरी दुनिया को स्वस्थ तन और खुशहाल मन का रास्ता दिखा रही है। योग ही वो मार्ग है जिसके जरिए गरीब इंसान भी अपने तन मन को तंदुरुस्त रख सकता है। वो योग ही है जो मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों से निपटने के लिए इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और नए मुद्दे के साथ, जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।